अयोध्या के मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के पीडीए के बुलबुले को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार उतार दिया है जो समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर कर सकता है। नाम है चंद्रभान पासवान, जिन्हें बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे चंद्रभान पासवान का मुकाबला परिवारवादी अजीत प्रसाद से है, जिनके पिता अवधेश प्रसाद फैजाबाद के सांसद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर जीतने का दावा कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद यह दावा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा में दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटरों का प्रभाव है, जबकि 55,000 से अधिक पासी के वोटर हैं, जिस समाज से अवधेश प्रसाद खुद ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने पासी समाज के ही चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बना दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्य मंत्री अपने अपने जातियों में प्रभाव दिखाएंगे तो मुकाबला कुंदरकी की तरह ही बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। दरअसल बीजेपी एक तरफ जहां विकास की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जातीय समीकरण को भी साध रही है। मिल्कीपुर में 1,25,000 दलित मतदाता हैं तो 55,000 पासी समाज के वोट हैं। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान पासी वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। 30,000 मुस्लिमों के तो 55,000 यादवों के वोट बैंक हैं। यादव वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने मंत्री गिरीश यादव को लगाया है। इसके अलावा 60,000 ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए सतीश शर्मा और दयाशंकर मिश्र दयालु को तैनात किया गया है। 25,000 क्षत्रिय वोटरों को साधने के लिए मनकेश्वर शरण सिंह और प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही काम कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग में कुर्मी वोट बैंक साधने के लिए स्वतंत्र देव सिंह काम कर रहे हैं। तो मिल्कीपुर में 20,000 वैश्य, 20,000 कोरी, 18,000 चौरसिया मतदाता है। ये मतदाता भी बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। दरअसल मिल्कीपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। 2022 में यहाँ समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की हार ने बीजेपी को अयोध्या में बड़ा जख्म दिया है। मिल्कीपुर की जीत बीजेपी के जख्मों को तो नहीं भर सकती, लेकिन मरहम का काम जरूर कर सकती है। मिल्कीपुर जीतने की जिम्मेदारी बीजेपी ने चंद्रभान को सौंपी है। चंद्रभान पासवान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। उनका पूरा परिवार साड़ी के कारोबार से जुड़ा है। चंद्रभान रुदौली में साड़ी का कारोबार करते हैं। पिछले 2 वर्षों से वह मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक्टिव थे। गौरतलब है मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या हारने के बाद भाजपा के लिए यह सीट अहम हो गई है। भाजपा की कोशिश है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर वह एक तरफ अयोध्या लोकसभा सीट हारने का बदला लेना चाहेगी, तो दूसरी तरफ यह बताने की कोशिश भी करेगी कि समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत महज तुक्के से मिली थी। लोगों को संविधान के नाम पर बहलाकर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सीटें जीती थी। भाजपा यह भी बताने की कोशिश करेगी। आपको बता दें यह सीट भाजपा के लिए कितनी अहम है, इसी से समझा जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। लगातार वो यहां के दौरे भी कर रहे हैं। कुंदरकी की तर्ज पर बीजेपी ने मिल्कीपुर जीतने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। तो मिल्कीपुर में किसकी जीत होगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए।